हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा नाम रेखा है, मैं कानपुर में रहती हूँ। कॉलेज के समय मेरा सामना जतिन से हुआ और वो मुलाकात प्यार में कैसे बदल गई इसका पता भी नहीं चला। एक दिन की बात है, जतिन ने मुझे आई लव यू रेखा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी दुनिया हो और तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी हसीन दुनिया बनोगी? रेखा की आंखें नम हो गईं और वह हाँ कहकर जतिन के गले लग गई और दोनों में एक दूसरे को किस किया। दोनों छत पर बैठे प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे। उसके बाद दोनों अपने घर चले गए, लेकिन किस्मत को शायद उनकी खुशियाँ ज़्यादा दिन रास नहीं आईं। जतिन के परिवार अचानक एक बड़ी प्रॉब्लम के चलते शहर छोड़ना पड़ा। जाते वक्त जतिन ने रेखा से वादा किया कि मैं जल्दी लौट आऊँगा और हम अपनी ज़िंदगी साथ बिताएंगे। दोनों का पता नहीं था कि यह बिछड़ने की शुरुआत थी। जतिन का कार एक्सीडेंट हो गया और उसकी याददाश्त चली गई। अस्पताल में जतिन को बेहोशी से उठते कुछ ही दिन भी याद नहीं था और ना उसका नाम, ना परिवार, ना ही रेखा। डॉक्टर ने बताया कि जतिन को सर पर गंभीर चोट लगी थी, जिससे उसकी यादें खो गई हैं। जब रेखा को इस घटना का पता चला तो उसका दिल जैसे पत्थर बन गया। उसे जतिन के बिना जीने की आदत नहीं थी। उसने जतिन को हर जगह ढूंढा, अस्पतालों में, दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन जतिन नहीं मिला। उसकी रातें आंसुओं में बीतने लगीं और दिन जतिन की यादों में खो जाते थे। उसने हर जगह देखा जहाँ कहीं जतिन के साथ उसके कदम पड़े थे, लेकिन हर जगह सिर्फ सन्नाटा और अकेलापन था। जतिन की याददाश्त वापस लाने के लिए रेखा ने ना जाने कितनी प्रार्थनाएं की। उसने जतिन की पुरानी तस्वीरों को देखकर खुद को दिलासा दिया, उसके दोस्तों से उसे आगे बढ़ने की सलाह दी, लेकिन रेखा ने किसी की एक बात नहीं मानी। उसका दिल कहता था कि जतिन एक दिन वापस आएगा। कहते हैं ना, जब दो लोगों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी होती है तो तकदीरें उन्हें एक एक ना एक दिन साथ ले ही आती हैं। ऐसा ही रेखा के साथ हुआ। 5 साल बाद जब शाम रेखा अपनी माँ के साथ एक होटल में कॉफ़ी पीने गई, तभी उसकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी। वह जतिन था, लेकिन पहले से बहुत बदल चुका था। उसके कुर्ता पजामा पहन रखा था और चेहरे पर गंभीरता थी। उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी जिसे रेखा हमेशा देखती थी। रेखा को लगा कि उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन यह सच था। वह जतिन ही था, जो अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था, लेकिन अपनी यादों से बिल्कुल खाली। रेखा का चेहरा ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और रेखा सोच नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। अगले दिन रेखा ने हिम्मत जुटाई और जतिन के ऑफिस गई। जब वह जतिन के सामने आई तो वह उसे पहचान नहीं सका। रेखा ने खुद को शांत रखा और धीरे धीरे उसे उसकी पुरानी बातें बताने लगी। उसने कहा, जतिन, मैं रेखा हूँ। हम कॉलेज के दिनों में मिले थे और तुमने मुझसे कहा था कि ज़िंदगी में कभी भी कोई कठिनाई आए, हम और तुम अपने इश्क पर जान कुर्बान कर देंगे। आंखों में कोई पहचान नहीं थी। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। यह सुनकर रेखा का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रेखा ने जतिन को उसकी पुरानी तस्वीरें, वीडियो दिखाई। वह उसे उनके कॉलेज की जगहों पर लेकर गई और उन रास्तों पे घुमाया जहाँ वे साथ चला करते थे। धीरे धीरे जतिन की आंखों में कुछ चमकने लगा। उसे कुछ कुछ बातें याद आने लगीं। एक दिन जतिन और रेखा उसी कॉलेज की छत पर खड़े थे जहाँ उन्होंने एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार किया था। रेखा ने कहा, याद है जतिन, तुमने मुझे कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। जतिन की आंखों में आंसू आ गए और उसे सब कुछ याद आ गया। उसने रेखा को गले लगा लिया और कहा, मुझे माफ़ कर दो रेखा, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता था। मेरी याददाश्त ने धोखा दिया, लेकिन मेरे दिल में तुम्हें कभी नहीं भुलाया। अब जतिन और रेखा एक बार फिर साथ थे। उन्होंने अपने प्यार को एक नई शुरुआत दी। जतिन ने रेखा से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह उसे फिर कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर इसके बाद जतिन और रेखा ने एक दूसरे से शादी कर ली और एक अच्छी ज़िंदगी जीने लगे। उनकी लव स्टोरी का यही सबक था, सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। सच्चा प्यार अपनी राह ढूंढ ही लेता है, और जब इश्क सच्चा हो तो हर दर्द, हर बिछड़ना और हर इंतज़ार भी कुर्बान हो जाता है। ये कहानी दिखती है कि सच्चे प्यार में ऐसी ताकत होती है जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।